हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस नीरज के ईशू ट्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस के 50 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें से आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। इसमें फ्रेंड्स बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोशिश करेंगे। चूँकि ये सेट प्रैक्टिस है तो इसको सेट प्रैक्टिस के रूप में लेंगे। एक्सप्लेन ज़्यादा करने का कोई माने नहीं रह जाएगा, सेट प्रैक्टिस है तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला खिलाड़ी है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला जो है पहला खिलाड़ी कौन है? तो सचिन तेंदुलकर। कौन था? सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, तो कौन सी जलवायु है? ठीक जलवायु है। अब इसमें से किस राज्य की ठीक जलवायु होता है? ऑप्शन के हिसाब से फ्रेंड्स होगा बिहार की जलवायु धान की खेती के लिए अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया किस क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? इसमें से देख लीजिए, तो ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। तो हरिप्रसाद चौरसिया जो है बांसुरी बजाने के लिए, किसको बजाने के लिए? बांसुरी। और फ्रेंड्स एक आता है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो आता है तो वो शहनाई के लिए मतलब प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत जो है भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1935। क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित अमुक्तमाल्यद क्या है? अमुक्तमाल्यद किस भाषा का ग्रंथ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तेलुगु भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत की गोंडवाना चट्टानों में कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो भारत की गोंडवाना चट्टानें जो है इसमें कितने प्रतिशत कोयला पाया जाता है? तो सबसे अधिक पाया जाता है फ्रेंड्स 98%। कितना पाया जाता है? 98%। फ्रेंड्स कोयला चार प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट जो है फ्रेंड्स सबसे अच्छा किस्म का कोयला होगा और पीट जो होता है सबसे कम किस्म का है। सबसे कार्बन अधिक होगा एंथ्रासाइट में। भारत में सबसे अधिक पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। कौन पाया जाता है? बिटुमिनस। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कोयले का सामान्य प्रकार है तो बिटुमिनस हो जाएगा। ठीक है। और बिटुमिनस। अब लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है और पीट जो है, पीट में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और ये जो होता है इसमें पत्थर सबसे ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है? जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए सबसे न्यूनतम उम्र जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 25 वर्ष। कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि है। तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या है? तो 5 वर्ष। कितना वर्ष का है? 5 वर्ष। ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत क्या है? इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको बढ़िया लगेगा। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं फ्रेंड्स, 1 मिनट। यस, अब ठीक है। भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। तो भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति। क्या है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति जो है भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना नायक है। राष्ट्रपति का नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लीजिए आप, भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेना नायक कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। यानी तीनों सेना का प्रमुख कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति तीनों सेना का प्रमुख होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। ठीक है।
राष्ट्रपति जो होता है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति का चर्चा अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 52 के तहत है कि एक भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, 52 में राष्ट्रपति का क्या है, राष्ट्रपति होगा 52 के अंतर्गत। 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आगे लेते हैं। लवलोंग क्या है, लवलोंग, यहाँ पे देखिए लवलोंग वाइल्ड लाइफ स्टैचुअरी कहाँ स्थित है। लवलोंग वाइल्ड लाइफ स्टैचुअरी कहाँ स्थित है, तो झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए कि सुधीर धर डांस के लिए प्रसिद्ध है, तो सुधीर धर जो है कार्टून ड्राइंग, क्या है, कार्टून ड्राइंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली क्या है, तो नागर शैली, क्या हो जाएगा, नागर शैली। और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली, क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत में। ये जो है दक्षिण भारत में याद रखिएगा, ऐसे नहीं उत्तर भारत का मार दीजिएगा, दक्षिण भारत का। ठीक है, दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली, उत्तर भारत का नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो ये जो होगा इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्या, निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मकर संक्रांति 15 क्वेश्चन देखिए 15 नंबर कि मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण, क्या है, उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है, जाना जाता है, उत्तरायण के रूप में जाना जाता है, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात, क्या है, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, गुजरात में कंडला बंदरगाह है, कौन बंदरगाह है, कंडला। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेगुर मिट्टी को डैंस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, ये तो आप सभी जानते होंगे, तो काली मिट्टी, क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बलबन का मूल नाम क्या था, तो बलबन का मूल नाम जो था बहाउद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बहाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर 18 नंबर, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा। किस गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल जो है एक दिन हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा, डलहौजी, क्या है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स देख लीजिए आप सभी, दिख कहीं नहीं रहा है बढ़िया से, देखिए फ्रेंड्स, कड़ा के निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ी, क्या है, जल संभार है, क्या है, जल संभार। फ्रेंड्स ये जो PDF है पता नहीं कैसे नहीं दिख रहा है ऐसे, इसको हम बतलाने की कोशिश करेंगे, आप जानने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ के सुना देते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है, जल संभर, तो गोदावरी। कौन सी नदी, गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, और दूसरी कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, तो पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1632 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। भारत का राष्ट्रपति के नाम बतलाइए, राष्ट्रपति के नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वे बिहार से थे। बिहार के किस जिला से, तो बिहार के सिवान जिला के जीरादेई गांव से। कहाँ से, जीरादेई गांव से। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमामबाड़ा, क्या, इमामबाड़ा को किसने बनवाया था, तो आसुफदौला, क्या, आसुफदौला, क्या है, आसुफदौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब देखिए फ्रेंड, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये क्या है, मार्च 1878 में किसने पारित किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, लॉर्ड लिटन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। BPSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का जल्लीकट्टू किस खेल से संबंधित है,
तो आप सभी जानते हैं कि तमिलनाडु का जल्लीकट्टी जो है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बैलों से लड़ाई, क्या है, बैलों से लड़ाई, बैल के सींग में बांध दिया जाता है और उसको पकड़ा जाता है। चलिए, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो भारत में राज्यों के राज्यपालों का नियुक्ति किसके का आधार पर है? तो राष्ट्रपति, क्या है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति करता है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एक बार और देख लीजिए फ्रेंड्स कि भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अब देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति जो है किनका गठन करते हैं? तो अब इसमें से देख लीजिए, वित्त आयोग का, क्या, तीनों सेना के प्रमुख का होता है राष्ट्रपति। तीनों सेना के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। यूपीएससी के अध्यक्ष को मतलब गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ये सब हो जाएगा, ठीक है। इसमें देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कॉफ़ी की अरेबिका, क्या है, कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? तो देख लीजिए, ओडिशा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओडिशा में नहीं उगाई जाती है। ओडिशा में देखिए, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरला जो है, इसमें उगाया जाता है अरेबिका किस्म की फसल। कॉफ़ी सबसे अधिक कहाँ होता है? तो कर्नाटका में। किसमें? कर्नाटका में, भारत के। चलिए, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था फ्रेंड्स 1917 में हुआ था, 1917 में। इसमें महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल जी। तो राजकुमार शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए, किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी? चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब आप सभी जानते हैं कि मनमोहन सिंह। कौन है? मनमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लायंस की खाड़ी स्थित है। तो लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, फ्रांस में। अब देखिए फ्रेंड्स, लायन माने क्या होता है? शेर, ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक है। तो लायंस जो है फाड़ देगा, यानी फ्रांस में। लायंस की खाड़ी फ्रांस में। पोर्ट ओ प्रिंस, क्या है? पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है किससे? तो हैती से। किससे? हैती से। पोर्ट ओ प्रिंस संबंधित है तो हैती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो सूत्री, क्या है? सूत्री सुष्मिता सेन। सूत्री सुष्मिता सेन। मिस यूनिवर्स किसके लिए दिया जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ सुंदरी को दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो इसका खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो सुष्मिता सेन। और कितना ईस्वी में मिला था? तो इसको 1994 ईस्वी में मिस यूनिवर्स का खिताब मिला था, खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन है? शटरवट्स। क्या है? शटरवट्स। क्या है? शटरवट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। तो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित कहाँ हुआ था? कब हुआ था? यानी 1906 में। 1906 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्न में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है? तो भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी माना जाता है? तो अरवड़ी। क्या है? अरवड़ी। ये जो है राजस्थान जिला में है, राजस्थान राज्य में है। ये 90 किलोमीटर तक फैला हुआ है, अरवड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रावतपटा ऊर्जा प्लांट संबंधित है तो अणु ऊर्जा से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, निम्न में से कौन सी महानदी की सहायक नदी नहीं है? तो आप सभी जानते हैं कि मंजीरा नदी जो है, मंजीरा नदी ये नहीं है। मंजीरा नदी किसकी है? तो मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, शक्ति स्थल संबंधित है तो शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? तो शक्ति स्थल लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट, महात्मा गांधी के राजघाट और जवाहरलाल नेहरू के शांति वन, ठीक है। महात्मा गांधी का कहाँ हो जाएगा? राजघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का प्रकाशित प्रकाशन है? तो वर्ल्ड क्या है? वर्ल्ड
इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान किस देश का है? तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए। और सबसे बड़ा किसका हो जाएगा फ्रेंड्स? सबसे बड़ा जो है विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का, अपना भारत का, ठीक है। और यूएसए का संविधान सबसे छोटा। अपना भारत में जो है फ्रेंड्स संविधान जो है अपना भारत में, इसमें कुल कितना शब्द है? तो 1,45,000 शब्द है। कितना है? 1,45,000 शब्द है, ठीक है। ये अपना भारत के संविधान में पूर्ण संविधान। अब यूएसए के संविधान कितना छोटा है देख लीजिए, इसमें 4543 शब्द है। तो यूएसए का संविधान सबसे छोटा है दुनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लीजिए, नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति का अर्थ क्या है? तो नीली क्रांति ऐसे याद कर लीजिए, नीली क्रांति नीली व्हेल होता है, क्या है? मछली है, तो मछली को बोला जाता है मत्स्य। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादक, क्या हो जाएगा? मत्स्य उत्पादक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग किया जा सकता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। फ्रेंड्स, लोकसभा को भंग किया, क्वेश्चन पूछेगा कि लोकसभा को भंग क्या किया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा का भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा अस्थायी सदन होता है, इसको किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस राज्य में स्थित है? रत्नागिरी मठ जो है, रत्नागिरी मठ उड़ीसा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, चूँकि फ्रेंड दिन काटने वाला काम नहीं कर रहे हैं, हाल ही मार रहे हैं, सेट प्रैक्टिस है, सेट प्रैक्टिस के रूप में आप लीजिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष मतलब पारित किया गया है? ऐसे कर लीजिए, उसमें तुपाया हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को वर्ष अधिनियम मतलब किस वर्ष में अति किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईसीआर में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंद अडिंग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला? मैन बुकर पुरस्कार अरविंद अडिंग, किसको? अरविंद अडिंग को। द व्हाइट टाइगर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द व्हाइट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में उपलब्धता पर निर्भर है। हरित क्रांति की जो सफलता है किसकी उपलब्धता पर निर्भर है? तो हरित क्रांति जो थे फ्रेंड्स, तो बीजों की उच्च पैदावार की किस्मों से, पर्याप्त सिंचाई की सुविधा से, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक की सुविधा से। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इसका। हरित क्रांति के जनक अगर पूछेगा भारत में तो एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कृषि मूल्य आयोग का भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुआ? कृषि मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम कब स्थापित हुए थे? तो ये हो जाएगा 1965। भारतीय खाद्य निगम 1965 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह है। तो नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है वह क्या है? एक विकास बैंक है। क्या है? विकास बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण यानी अलग करना का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 50। किस में दिया गया? अनुच्छेद 50 में, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथककरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर है। किस नदी पर? झेलम नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि झूमर क्या है? झूमुर क्या है? झूमुर किस राज्य की पारंपरिक लोक नृत्य है? तो झूमुर जो है असम के। इसमें चाय की कटाई के समय युवा लड़की डांस करती है खुले में, ठीक है। तो ये झूमुर जो है असम के। और फ्रेंड्स झूमर जो है, झूमर क्या है? झूमर जो है ये राजस्थान के लोक नृत्य है। कठपुतली, घूमर, सुईसिनी, नहीं सॉरी घूमर है। क्या है? घूमर।
झूमर नहीं है, घूमर। ये जो है राजस्थान के कठपुतली, घूमर, सुचनी लोक नृत्य है। और ये झूमुर जो है, झूमुर असम के है। आप सभी जान गए झूमुर जो है कहाँ के हैं, तो असम के। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।